कुछ मत लो सर। आप कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं नहीं बोलो। तो ये कुछ त्रिभुवन सर है, ये डॉक्टर त्रिभुवन है, ये कुछ कहना नहीं चाह रहे ना, इनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ के जो आशा वर्कर्स हैं ये निकल गए। बड़े अधिकारी हमको बीच रास्ते पे छोड़ के चले गए, पूरी हमारी बात माने बगैर बीच रास्ते छोड़ के चले गए। देखो हम लोग बात कर रहे हैं, फिर भी है ना वो गाड़ी लेके निकल गए। हम लोग काय के लिए आए, क्या हाल हो रहा है, ये सब नहीं बोल रहे कोई। आराम से करेंगे फिर। सुनो बता, एक मिनट जरा सा रुको, एक मिनट, मीटिंग अभी इमरजेंसी है। मदीनाबाद में पॉजिटिव पेशेंट निकला सर। पॉजिटिव पेशेंट के पास हॉस्पिटल वाले बाद में पहुंचे, सबसे पहले हमें पहुंचना पड़ता है फील्ड वाले सिस्टर को। जब हम पहुंचते ही उसके बाद ही उनको पता रहता कि पॉजिटिव पेशेंट है। हम लोग 14 दिन तक क्वारंटाइन, डेली उनके घर पे जाना है, हमें 6 बजे तक सर्वे करना है। लेकिन हमारा काम ये नहीं कि हम जान पे आ रहा है, हमें खाली हमारी सेफ्टी चाहिए सर। और लोग तो हमको डायरेक्ट घेर ले रहे हैं इधर से, आजू से बाजू से, तो हम कहाँ तक सेफ है? ये हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए ना, हमारी सेफ्टी देखनी चाहिए। लोग तो डायरेक्ट मार रहे हैं। हाँ, एरिया में क्या हो रहा है? हाँ, एरिया में लोग तो डायरेक्ट वीडियो शूटिंग निकाल रहे हैं हमारी। किस ताल्लुक से? ये हम सर्वे करने जा रहे हैं ना, कोरोना का सर्वे कर रहे हैं ना। सपोर्ट नहीं कर रहे क्या एरिया? नहीं, एरिया वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, कागज ले रहे, फाड़ डाल रहे, जो गाले दे रहे, बोले ये सब नहीं करने का। बोले कल वीडियो निकाल रहे थे बोलते, बोले एनपीआर का कर रहे, बोले तुम। हाँ, एनपीआर का बोल रहे, बोले ये सब लेकर जाते एनपीआर कर रहे। बोले कौन से एरिया की बात है ये? मदीनाबाद की बात, मदीनाबाद में हम सर्वे कर रहे थे उस टाइम की बात है। चूते बना रहे, वीडियो निकाल रहे हमारा, जूते बना रहे और सबको बेड़े बना रहे, ऐसे बोलते हैं। पेपर फाड़ डाला, सब फाड़ डाला, ये आईडी कार्ड, कपड़े भी ये कर रहे हो। हाँ, सब बोल रहे, बोले तुम लोग एड़ा बना रहे, कुछ भी नहीं बोले, पूरी अफवाह है, ऐसे बता रहे वो लोग। तो नाजरीन, मैं इस वक्त हूँ कॉरपोरेशन की नई इमारत के पास, और यहाँ पोलियो डोज पिलाने वाली जो ख़वातीन हैं, आशा वर्कर्स, वो यहाँ जमा हैं। जिन एरियाज़ में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज़ पाए गए थे, वहाँ जब ये जा रही हैं तो वहाँ लोग इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। ये अंदर की जानिब कमिश्नर से मिलने के लिए ख़वातीन जा रही। आप लोग किस लिए आए हुए हैं यहाँ पे? हाँ, किस लिए आए हुए हैं? हमारे लिए कोई सेफ्टी नहीं है, सर्वे करने जा रहे हैं, तो ग्लोव्स नहीं है, मास्क नहीं है, और एरिया में सो मारने के लिए हमको दौड़ रहे हैं। मारने के लिए दौड़ रहे हैं? किस एरिया में गए थे आप? हम लोग है तो इधर नोमानी नगर साइड में गए थे। नूरानी नगर। नोमानी नगर, हाँ, नोमानी नगर की तरफ गए। आप किस लिए आए हुए हैं? हम लोग भी उसी लिए आए, हम लोग तड़वी नगर में गए थे, वहाँ पर भी लोगों ने ऐसे ही किया, कोई सर्वे में साथ नहीं दे रहा, और उल्टा पब्लिक हम लोग को यानी खाल रही है, नहीं दे रहे कोई, और हमारी कोई सेफ्टी भी नहीं है कोरोना के लिए। हम लोग क्या करें, सर्वे करने जा रहे थे। अभी किन से मिलने के लिए आए हुए हैं आप लोग? कमिश्नर से मिलकर आए। क्या मिलकर आए? हाँ। क्या बात हुई आपकी? तो उन्होंने बोले कि हम तुम्हारे लिए सेफ्टी करेंगे, ग्लोव्स वगैरह देंगे, और सैनिटाइजर वो देंगे, और मास्क वगैरह देंगे, और जगह जगह पर पुलिस रहती है बोले, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करते रहो। कैसे लोग सर, एरिया में लॉकडाउन है और उसके लिए हम अंदर जा रहे, तो वो लोग बोले आपको लॉकडाउन नहीं है क्या, यानी यहाँ सर्वे के लिए क्यों आ रहे हैं? ये कौन कह रहा है? वहाँ के एरिया के लोग। एरिया के लोग? तो किस तरह करेंगे सर्वे? जो मसला थोड़ा हल है, तो हमारी आशा की पूरी सेफ्टी होनी चाहिए। ये लोग बोलते सिर्फ अभी तो हाँ बोल के यहाँ से आशा को निकाल देंगे, लेकिन इसके बाद के ये लोग हमको सेफ्टी देंगे, हमारा परिवार नहीं क्या? ये लोग हमारी सेफ्टी का ख्याल ही नहीं करते। एरिया के लोग हमको मारने के लिए उठते, ये वहाँ पर आकर जागते नहीं, यहाँ आए तो ये लोग रास्ता रोकते। ये कोई बात तो नहीं ना, आशा की जिम्मेदारी तो इनका काम है। हम आशा, इसका मतलब नहीं कि हमसे सिर्फ तुम 2000 में काम ही कराएंगे। एरिया के लोग हमको मारते, वो बोलते कोई लोग तो ये कोरोना का नाम करके एनआरसी का सर्वे बोल देते, वो इल्ज़ाम हम पर लगाते। कितने इल्ज़ाम हम झेलेंगे? तो इसकी जिम्मेदारी तो कॉर्पोरेशन का काम है ना लेना। तो अभी आप लोगों की डिमांड कमिश्नर का, हम कमिश्नर के पास इसके लिए आए कि कमिश्नर हमारी जिम्मेदारी ले, कुछ हमारे लिए सेफ्टी दे, बस यही कहना चाहूँगी सर मैं। तो हम कॉरपोरेशन की नई इमारत में दाखिल हो रहे हैं, यहाँ कुछ लोग ऊपर बात करने के लिए आए हुए हैं। आप लोग क्यों आए हैं? हाँ सर, हमें ना जो पेशेंट है पॉजिटिव पेशेंट को हैंडल करने, हॉस्पिटल से पहले हम लोग जाते ही उनके एरिया में वो पॉजिटिव पेशेंट को पहुंचाने के लिए, ना हमारे पास अच्छे ग्लोव्स है ना मास्क है। 100 खर्चे से हमने ग्लोव्स लिए,
मतलब मास्क लिए बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। एरिया में लोग गाली दे रहे हैं कि NRC है, इसकी वजह से हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारी भी सेफ्टी चाहिए सर। हम करने ड्यूटी का हमें जान पे नहीं आ रहा है, काम करेंगे हम मरते दम तक, लेकिन हमें हमारी सेफ्टी चाहिए, इसके वास्ते हम आए हैं यहाँ सर। कमिश्नर से बात हुई आपकी? अभी जा रहे हैं। तो नाज़रीन हम ऊपर की जानिब बढ़ रहे हैं। यहाँ आशा वर्कर्स जमा हैं कमिश्नर से मुलाकात के लिए। एक मिनट इनकार नहीं कर रहे हैं आप लोग, ये है कि भाई हमको सेफ्टी चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। और आप लोग अगर आप लोगों को सेफ्टी नहीं मिलेगी तो आपका घर भी इससे मुतासिर होगा, आपका खानदान मुतासिर होगा। मैडम एरिया में से फोन कर रहे टेलीफोन सर को कि हमको लोग पब्लिक ने घेर लिया और मारने लग रहे, तो सर फोन नहीं उठा रहे। एक CMC का फोन उठाए तो बोले ये बोले गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है हमारी नहीं, तो फिर कॉर्पोरेशन क्या कर रही है? 40 रुपए का हमने खुद से खरीदे मैडम, मास्क भी हमको मिल रहा नहीं, कोई चीज की सेफ्टी नहीं। लोग हम लोग को मार रहे, बोल रहे NRC NRP कर रहे, कोई नाम नहीं बता रहा हम लोग को। मीटिंग होने वाली है 1 बजे इन सारे मामलात में। जो शिकायत मेरे पास आई है, जैसे आप लोगों की पॉजिटिव पेशेंट के पास में घर में जा रहे, थोड़ा सा डिफरेंट रख रहे और बातचीत कर रहे, पूरा सर्वे उनसे ले रहे। तो घर में आप लोग जा रहे तो सिर्फ डिफरेंस से काम नहीं चलेगा, उनका दरवाजा छू रहे, तुम अंदर जा रहे, मतलब तुम अंदर बेल बजा रहे मैडम, बेल बजाने के बाद भी दरवाजा नहीं खुल रहा तो उनको दरवाजा ठोकना पड़ रहा। तो लगेगा टच होगा ना हमारा। और लोग ये भी बोल रहे मैडम कि हम भूख के घर में मार रहे, हम लोग के लिए तुमको सहूलत नहीं, और हमारे जले पे नमक छिड़कने आ रहे, तुम हमारा NRC करने आ रहे, और हम लोग भूखे मार रहे, हम लोग को खाने पीने के लिए नहीं पूछने आ रहे, और जले पे नमक छिड़कने आ रहे, बोले हमारे तुम लोग। बस हमारे NPR का और तुमको खांसी बुखार के पेशेंट चाहिए तो उसके नाम देने के लिए हम तैयार है, फोन नंबर देने के लिए तैयार है, लेकिन तुम लोग संख्या क्यों मांग रहे? ये साजिश है गवर्नमेंट की, बोले जो ये MPR का सर्वे किया जा रहा है। गलत फहमी है। जो लोग हकीम नगर में भी जाकर मालूमात किए, वहाँ से मुझे फ़ोन आया और उन्होंने बोला कि ये लोग NPR का सर्वे कर रहे हैं। मैं उनको समझाई कि NPR का सर्वे का आज वक्त ही नहीं है, इतनी बड़ी आफत आई है, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। सीधा जो अपने घर में अगर कोई मुतासिर है, सर्दी वाला खांसी वाला, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना है। ठीक है, अभी मीटिंग है, मैं बोलती हूँ, लेकिन अगर आप लोगों से ये बोला जाता है कि काम किया जाए या तो रिजाइन, आप लोगों को तो ये कहना है कि हम काम करेंगे, लेकिन हमको पूरी सेफ्टी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये MPR नहीं है, वो यही बोल रहे हैं कि ये MPR है, हम तुमको लेखी में देते हैं कि ये MPR है, और आप हमारे साथ में जाती करें, अपने वाले हो कर तुम अपने वालों की ज्यादा ये कर रहे हो, इसलिए लॉकडाउन हो कि आप घर में बैठो तो ताकि हमको परेशान मत करो, हमारे एरिया में मत आओ, हमें भी नहीं होगी कोई तकलीफ और आपको भी नहीं होगी तकलीफ। इसलिए 10 साल ड्यूटी कर रहे तो बोल रहे कि तुम अपने वाले हो कि तुम बोल रहे कि तुम्हारे ऊपर आगे से तुम्हारे ऊपर आएंगी ये बात। तरफ से कोई आया क्या बोलने के लिए? जब पुलिस को इन्फॉर्म करे तो वहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट का काम था आकर अपना रूल अदा करे करके, हैं? जब वो सब हमारे एक काम करने वाले कर्मचारी के साथ वो सेफ्टी नहीं है, तो क्या एरिया के लोग, जब हमने जो मालेगांव में बड़ी अफसोस की बात है कि 10 कोरोना के पेशेंट निकल गए, 11, उनकी फैमिली को जब हमने कहीं रेफर किया है जहाँ पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन के लिए रखा गया है, तो उनकी फैमिली का पुरसाने हाल नहीं है। डिपार्टमेंट कि आपके नीमा में काम करने वाली खातून भी उससे मुलविस हुई और उसकी बच्ची उसको दूध भी अवेलेबल नहीं है, दूध में शक्कर भी नहीं मिल रही, दूध भी नहीं मिल रहा। तो ये सब बात अभी मैं करती हूँ कि भाई जो मैडम कर्मचारी ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही होते बस सलूकी हो रही। मैडम क्या बोल रहे, उनको तो ऐसे ही मिलेगा, ये हमारे मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर का कहना है। तो आप एक कुर्सी पर बैठकर सेफ है। और दूसरी बड़ी अफसोस की बात है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हम लोग जब आए तो कमिश्नर के असिस्टेंट ने हमसे कहा कि गाड़ी से 1 मीटर की दूरी बनाए रखो। आपकी गाड़ी के लिए इतनी सेफ्टी, तो कर्मचारियों के लिए सेफ्टी नहीं हो सकती क्या? हाँ, ये एकदम ये बर्ताव हमारे साथ में अभी यहाँ हुआ है। तो इससे हम लोग को ये कहना है कि आप रिजाइन की धमकी दे रहे, पूरा मुल्क बेरोजगार हो चुका है। हम लोग बेरोजगार 10-5 हज़ार रुपए काम करने वाले बेरोजगार हुए, तो हमको उससे कोई फर्क नहीं। हमारा ईमान है कि मौत का आना बरहक है, जिस दिन मौत आएंगी वो दिन हमारी जाएंगी। सबका पालन थैली नहीं रखने दे रहे हमको, सबका पालन हारा
अल्लाह है, अल्लाह ताला सबको अपने अपने तरीके से रिस्क पहुंचाता है, लेकिन जब हम एक कोई डिपार्टमेंट के थ्रू काम कर रहे हैं तो डिपार्टमेंट की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग को दिलासा दे, हम लोग के साथ शाना बशाना चले और हमारे साथ काम। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको वो लोग कोरोना पेशेंट तलाश करने के लिए भेज रहे हैं तो आप लोगों को उन्होंने पूरा प्रिकॉशंस रखना चाहिए, आपकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, इज्जत की सिक्योरिटी भी और जान की सिक्योरिटी भी। डिपार्टमेंट में डायरेक्ट बोल दिया का परिवार है, हमने जहाँ तुम सुन लिए, हम लोग मीटिंग करेंगे, हम लोग मीटिंग में तुम्हारी बात रखेंगे, यानी मीटिंग रखें जब तक हमारा इधर कुछ भी हो जाएगा। कोई भी डायरेक्ट ड्यूटी छोड़ो, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या बोले, ड्यूटी कर रहे आज सिर्फ तुम्हारा काम दिख रहा, तुम्हारा टारगेट और तुम्हारी फाइल की पड़ी है तुमको, हमारी कोई परवाह नहीं। 15 साल की कुर्बानी, हमारी कोई वैल्यू नहीं। आज लोग हो जाते इस मर्ज में तो आप 10-50 घर जाते तो आपकी वजह से 50 लोग भी उससे वजह से रोजाना 100 घर पे घूम रहे मैडम, हम 100 घर में सर्वे कर रहे, अंदर जा रहे बाकायदा, कोई तो अंदर आने भी नहीं दे रहे। तो ये हमको तो है ये नुकसान है कि सामने वाले 100 लोगों घरों को भी हमारी वजह से नुकसान है। और हमको सेफ्टी मिलेगी तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। सब आशा, लिंग वर्कर, सीएमसी का ये कहना है। हमको ऐसी वैसी नहीं होना। कोरोना का जब पेशेंट आया है तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं चीन के अंदर कैसी सेफ्टी है। नासिक जिले के अंदर जब कोरोना का पेशेंट निकल रहा था, एक एम्बुलेंस ड्राइवर को पूरा यूनिफॉर्म है, तो कॉर्पोरेशन से हम लोग को भी आरोग्य डिपार्टमेंट से पूरा गाउन, पूरा इंफॉर्मेशन होना, पूरा हम लोग को पूरे यूनिफॉर्म के साथ पीपी किट जो है वो होना चाहिए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात, सबसे पहली मांग है। और निकालने की धमकी दे रही है गवर्नमेंट। हम लोग को मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निकालने की धमकी दे रहे हैं, तो हम लोग धमकी से नहीं डरने वाले। जब हम एरिया में काम नहीं करेंगे तो आपका कोई वर्कर भी आके एरिया में काम नहीं करने वाला। जब हम नहीं करेंगे तो कोई नहीं काम करेगा। हमने साल से हम लोग एरिया में परेशान है। हमसे हमारे मैडम ने कहा कि आपने पोलियो को मुक्त किया, पोलियो को किया, डिफ्थेरिया को किया है। आज हम लोग को, हमारे लिए ये बड़ी फख्र की बात है कि उन्होंने हमारी तारीफ की, हमारे काम को उन्होंने बताया कि आप लोगों की वजह से ही पोलियो मुक्त है। पोलियो एक ऐसा मर्ज है जिसको होता है बस उसी तक ही रहता है, लेकिन ये कोरोना एक ऐसी है कि अगर किसी को हो जाएगा तो वो 50 लोग से मुलाकात करेगा तो वो 50 को होने के चांसेस रहेंगे। कोरोना में और पोलियो में बड़ा फर्क है, जमीन और आसमान का फर्क है। ये चीज आप समझो, ये ऐसा है। तो आप लोग भी तो एरिया में आके काम करो, आप ऑफिस में मत बैठ के काम करो ना। जब कोई दूसरा आप लोग लोगों के बीच में आके काम करो। सर्वे का काम आता है, पोलियो की एक टीम बच जाती है ना, तो उसमें गरीब वर्कर को छूना नहीं जाता, उनके डिपार्टमेंट के बड़े वर्कर को डाला जाता है, गरीब के मुंह से रोटी छीनी जाती। और जब अभी जान पे खेल के हम लोग की बारी आई, इतनी आफत आई मालेगांव में, तो आज हम लोग को कोई सेफ्टी नहीं। हम लोग को काम करो और धमका सर्वे कराते तो उनके अधिकारी को आधा पैसा दिया जाता, और आज हम लोग के ऊपर बारी आई तो नहीं, हर हाल में और ड्यूटी छोड़ने की हमको धमकी दिए जा रही है ना, रिजाइन दे दो। पानी नहीं, कुछ आप लोगों से सिर्फ यही काम नहीं, इलेक्शन के टाइम में स्लिप बांटने का भी काम आप लोगों से किया जाता है। हम लोग को 1 रुपया इलेक्शन का हम लोग को आज तक के मिला नहीं। हर जगह हमसे पूछवा लो खड़े करके, हर चीज करवाई जाती है। हम कैसी मुसीबतें उठा रहे हैं हम ही जानते हैं। इतनी सी पेमेंट के लिए हम यहाँ जाते हैं। अपना पेमेंट है मैडम, फिक्स पेमेंट है, लेट टेक्निकल को फिक्स पेमेंट है, मेडिकल ऑफिसर को, तो हर चीज के लिए आधा पैसा हम लोग के अंदर से बंटवाया जाता। बोलते नहीं तुम लोग का हक नहीं है। मैं जा रही हूँ, आपके जो इश्यूज है मैं वो इंशाल्लाह रखती हूँ। हाँ, और मुफ्ती साहब भी आ रहे हैं मीटिंग में, आप लोगों के इश्यूज रखते हैं और आप लोगों की सेफ्टी का ख्याल रखा जाए, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। और आप लोगों की तरफ से मैं ये बोलना चाहूँगी वहाँ पे कि आप लोग किसी काम को करने से इनकार नहीं कर रहे हैं, बस आप लोग ये चाहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी सेफ्टी हो एक, और आपके जरिए लोगों में बीमारी ना फैले और लोगों के जरिए आप में ना फैले। हमारे जरिए हमारे घर वालों को ना कुछ तकलीफ हो। हम घर पे जब जाते हैं तो हमारे बच्चे आदमी हमको यही बोलेंगे तुम बाहर से आ रहे घर में, तो घर पे बैठो। हम काम करने में हम लोग और रुका यास्मीन आपा तुम क्या बोल रहे हैं, टोटल जितने घर में है लोग है ना, तो टोटल घर वालों का नाम लो है ना, और संख्या कितनी है वो लो। तो जैसे क्यों बोल रही है, अगर कभी हम लोग एरिया में जा रहे हैं, एरिया में हमको क्या दिक्कत आ रही है हमको मालूम है ना, तो अगर हम टोटल नाम पूछ रहे हैं तो वो लोग तो हमको बोल रहे हैं ना कि क्यों तुम टोटल नाम पूछ रहे हैं। माशाल्लाह हमारे घर में आप लोग उनको ये बात के लिए मुतमईन करो
कि ये NPR का सर्वे नहीं है, इसीलिए ही सब मुश्किलात है। हम वही बोलते आ रहे, तो एक ने क्या बोला, एरिया में हम लोग को मारा गया, अपने मुस्लिम औरतों की नो स्पीच खींची गई, पूरे लोग के सामने बेइज्जती वीडियो उतारी गई। तो ये हेल्थ डिपार्टमेंट वालों को हम लोग ने 6 कॉल करे, मैडम को 3, त्रिभुवन सर को 3, मगर किसी ने हमारा फोन नहीं उठाया। और ये हमारे चुप पे बैठे रहा, ये इस्माइल भाई हमारे एरिया के सोशल वर्कर है, तो इनको एक फोन गया, ये इस्माइल भाई 4 दिन से भूखे प्यासे हम लोग के साथ लगे, अपने पूरी औरतों की इज्जत बचाए इन्होंने पुलिस स्टेशन गए, पूरे घर के लॉन्चिंग करा, एक एरिया के 5 गली के लोग से उन्होंने बताया कि हम लोग क्या है, हम लोग क्या करना चाहते और हम लोग काय के लिए आए। वो बेचारे भूखे प्यासे लाए, सेपरेट लॉन्चिंग कराए पूरे एरिया में, मगर हेल्थ डिपार्टमेंट का 4 दिन से अभी तक फोन नहीं आया कि तुम लोग के साथ क्या हुआ है। कि कारपोरेशन के हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से आप लोग मुतमईन नहीं है? ये 3 दिन पहले हम लोग ने ये सर्वे करे, 3 दिन पहले ये सर्वे जब हम लोग ने करे तो देखो घर के मुखिया का नाम, उसका कांटेक्ट नंबर, जितने लोग हैं टोटल ये, और अगर बाय चांस किसी को सर्दी खांसी बुखार है तो उसका नाम, उसका रीजन, उसकी उम्र। जब हम ये सब दे चुके हैं तो फिर टोटल घर वालों का नाम क्यों? है ना मैडम, ये चीज नामुमकिन है, इसको ये मुमकिन कराना चाहते हैं और इनके दिमाग में जो चल रहा होगा वो हम समझ गए। हम अगर हम ये चीज नहीं करेंगे, मैडम घर के सदस्य है जो 4 बच्चे है, उसमें से एक बच्चा बीमार है, तुम उसका नाम लो, उसकी उम्र लो, उसके बाप का नाम लो, उसका एड्रेस, घर नंबर, गली नंबर, सब तुम्हारे पास पक्का एड्रेस हम लोग ला के दे रहे, तो फिर तुम क्यों संख्या मांग रहे हो, क्यों परिवार का नाम मांग रहे हो हमसे, क्यों मांग रहे हो? इनका ये कहना है कि ये जो है ये कोरोना के सर्वे के बहाने कहीं NPR का सर्वे तो नहीं हो जा रहा है। बस मैडम आप समझ गए, बस ये दिल मुतमईन नहीं है। लोगों का यही कहना है मैडम, क्या ये कारपोरेशन ये हमसे वही करवा रही है, नहीं मैडम वो जाएंगे भी ना, इनका बोलना क्या है कि जैसा वो लोग नहीं करवा रहे, हम लोग को 4 बच्चे, चारों का नाम चाहिए, अगर 4 बच्चे में से 3 बच्चे को हो गया तो उनका नाम नहीं रहेगा, मगर ये चीज सरासर गलत है। जब तुम्हारे हम वर्कर है, हमारा तुम पे एतमाद, आज 5-15 साल से हम लोग कुर्बानी दे रहे, हर एरिया में तुम तो बैठ के रिपोर्ट लेते, यहाँ पर हम लोग हर जगह जगह जंगल में फिरते मैडम, पहाड़ पे जाके तुम लोग को हर चीज की मालूमात देते लाके, तो फिर भी तुम्हारा भरोसा एतमाद हमारे ऊपर नहीं है, तो कौन सी बिना पे हम लोग काम करेंगे? तुमको भरोसा ये नहीं कि हम लोग एरिया में जा रहे हैं, सही काम कर रहे हैं? हमारे मैडम 500 रुपये भी हम लोग ने 10 साल काम किए, 500 रुपये पे अभी हमारी पेमेंट 2000 हुई, 500 रुपये पे। मुस्लिम नगर में एरिया में सर मैडम वहाँ पे मैं आप लोगों के जो मुस्लिम नगर में सर्वे पे इंशाल्लाह उनके पास रख के उनसे जवाब मांगते हैं कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ, जबकि पूरे दुनिया में ये बोला गया है कि भाई लोग अपने घर पर रहें, उसके बावजूद आप लोग काम कर रहे हो, खिदमतें खल कर रहे हो, कोई इतनी बड़ी तनख्वाह नहीं है कि आप लोग अपनी जान पे खेल कर ये काम करें, इसके बावजूद आप लोग इतना कर रहे हैं, तो आप लोगों के इस कुर्बानी का एहसास होना चाहिए और आपकी सिक्योरिटी का ख्याल होना और यही बोल रहे हैं कि हम लोग को सिर्फ ना सेफ्टी चाहिए और कुछ नहीं। सेफ्टी होना। मैडम ने एक औरत होने की खातिर हमारी बहुत अच्छे से हमारे साथ बात की और औरतों का दर्द उन्होंने महसूस किए। इसके अलावा और भी जो लोग जैसे कमिश्नर साहब है, त्रिभुवन सर है, इनके पास हम गए थे, उन्होंने कोई बात हमारी सुनी नहीं। सोशल वर्कर मदद को आ रहे, हाँ सोशल वर्कर मदद के लिए आ रहे, सिर्फ हमको शाहीन मैडम पे से उम्मीद है कि हमारे लिए कोई काम करे। और शाहीन मैडम ने हमारे लिए बहुत अच्छी बात की है और मैडम से उम्मीद है कि हमारे लिए पूरे सेफ्टी का इंतजाम किया जाए। हम लोग आ जाते हैं, काम करने वाले पूरी सेफ्टी चाहिए, क्योंकि एरिया में लोग हमको मार रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? कोरोना के सर्वे के पसे पुष्ट NPR का काम चल रहा है, इस तरह का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। 2000 दे रहे तो हम क्या दे रहे हमको? 10,000 बोले देने का, 2000 में काम करा रहे, 10,000 कहाँ गए? आज तक के मोदी सही कर दिए, 4000 देंगे। कारपोरेशन बोलती क्या 2000 में काम करेंगे तो करो, ना तो लिख के दो। कैसे लिख के देंगे हम? ऐसे नहीं, 15 साल से काम कर रहे हम, 15 साल से आज काम कर रहे, मेहनत कर रहे देश के वास्ते, काय के वास्ते कर रहे हम? 2000 बोलते तो बहुत पेमेंट दे रहे हम।
वही तो हमको सेफ्टी होंगे ना सर, हम काम करने के लिए पूरे तैयार है। कोरोना का सर्वे करे, हमने खाली 4 ही दिन पहले सर्वे करे गया है, वहाँ का घर नंबर लाया गया है, कौन गांव से आया वो लाया गया है और कौन गांव को गया वो लाया गया है, सब हमारे पास रिकॉर्ड है। तो मेरी यही गुजारिश है, हमको सेफ्टी होगी, पूरा लॉकडाउन होगा, पूरा सील पैक होगा, तभी हम सर्वे करने के लिए तैयार है। हम लोग का ऐसा बोलना है कि मतलब जो भी हम लोग के साथ में हो रहा है तो ये गलत हो रहा है। सर्वे करने के लिए हम लोग तैयार है, लेकिन उसके लिए हजारों लाखों करोड़ों लोगों को खतरा है, हजारों घरों को खतरा है, हमारे मोहल्ले को खतरा है, हमारे परिवार को खतरा है, और हम इस खतरे से बचाने के लिए हम सेवा कर रहे हैं, ना कि खतरा पहुंचाने के लिए सेवा कर रहे हैं। तो हमें सिर्फ अगर हमारी सेफ्टी मिल जाती है तो हम उनको पूरा काम में सहयोग करेंगे और उनकी मदद करेंगे। हम पूरा काम करने के लिए हम तैयार है, खाली हमारे सब सेफ्टी चाहिए, हम पूरा काम करने के लिए तैयार है। हम अपनी जान की फिक्र हाँ, नहीं लेकिन करते, हमारे बच्चों की भी जान की फिक्र उन्होंने करना चाहिए, तकलीफ ना हो, हमारे बच्चों को भी तकलीफ ना हो। हम घर को जाते हैं, फिर हमारा कैसा हाल होता है, फिर हमको सब चीज चाहिए। आमच्या घरी लहान लहान बच्चे आहेत, त्यांना त्रास नको, आमच्या घरच्यांना आमच्यापासून त्रास नको, त्याच्यामुळे आम्हाला आमची सेफ्टी पाहिजे नाही बस। हाँ ऊपर शुरू नहीं हुआ है क्या? सर इनका मामला हल किया गया क्या? इनका सपना मैडम ने कह किया। सपना मैडम कुछ मत लो सर, आप कुछ बोलेंगे नहीं? नहीं बोले। तो ये कुछ त्रिभुवन सर है, ये डॉक्टर त्रिभुवन है, ये कुछ कहना नहीं चाह रहे, ना इनकी बात सुनी जा रही है। यहाँ के जो आशा वर्कर्स हैं ये निकल गए। बड़े अधिकारी हमको बीच रास्ते पे छोड़ के चले गए, पूरी हमारी बात माने बगैर बीच रास्ते पे छोड़ के चले गए। देखो हम लोग बात कर रहे हैं, फिर भी है ना वो गाड़ी लेके निकल गए। हम लोग काय के लिए आए, क्या हल हो रहा है, ये सब नहीं बोल रहे कोई। हाँ चले गए, हम भी यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमारे मसले का हल नहीं निकलता। चले गए हैं वो, बन रहे तो हम लोग कैसे सर्वे करेंगे, हम लोग कैसे काम करेंगे? हाँ हम लोग को खाली जिम्मेदारी होना और हम लोग को सपोर्ट चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहते। हमको ना आने जाने की सुविधा है, 8,000 रुपए में हम लोग मरने आते क्या यहाँ? हम लोग आरोग्य सेवा पुराने आते, 8,000 रुपए चौफुली से रोज पैदल आते, पैदल जा रहे, मनमाड़ से अप डाउन करते, क्या मिला है? मैडम ने दरवाजा बंद कर दिया हमारे मुँह पे, सर चले गए। किस मैडम ने बंद किया है? फिर हम कौन सी मैडम ने बंद किया? कुछ सुविधा है क्या आने जाने का? कुछ नहीं। कौन सी मैडम ने दरवाजा हाँ? बंद किया? सेंटर पे अभी हमारे आरोग्य डिपार्टमेंट में है ना। दरवाजा किसने बंद किया? दरवाजा किसने बंद किया? पर अगर सर्विस देते देते हम लोगों को अगर कुछ हो गया 8,000 में मर जाएंगे, है ना? कुछ प्रिकॉशन है क्या? खाली मास्क है हमारे पास। एरिया में लोग सपोर्ट करता नहीं, उनको ऐसा सर्वे करने के तो लोग बोलते एनआरसी का ये है, मारने को आते हमारे एक सिस्टर को तो डायरेक्ट वीडियो निकाल रहे थे, उधर से वो भागते भागते आई। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि बहुत गुस्सा है यहाँ की आशा वर्कर्स में, और यहाँ जो डॉक्टर आए हुए थे, डॉक्टर त्रिभुवन, उन्होंने इनकी बात सुनी नहीं, ऐसा यहाँ की वर्कर्स कह रही हैं। और वो जैसा कि आपने देखा कि गाड़ी पर अपनी कार में निकल गए और मज़ीद कुछ कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। अरे सब आशा और सीएमसी सबके 3-3 महीने का अनाज भी भरो और हमारी पेमेंट भी करो, और हम आएंगे और काम नहीं करेंगे। अधिकारी कोई वो नहीं ले रहा, जिम्मेदारी नहीं ले रहे, तो हम कैसे लेंगे? हैं? सब आशा लगता और एनएम सबका राशन 3 महीने का भरो। हाँ मैम इनके जो मसाइल है वो हल किए जाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे जमा आशा वर्कर आराम से करेंगे। सुनो, बताओ, 1 मिनट जरा सा रुको, 1 मिनट, मीटिंग अभी इमरजेंसी है। पूछ रहे भैया ये नहीं सर, इनके जो मसाइल हैं उसके ताल्लुक से। 1 मिनट सर, ये इनके जो मसाइल हैं उसके ताल्लुक से क्या मसला कि इधर खड़ रहा हो जाए। इनको सर ये प्रॉपर सामान दिए नहीं गए हैं, ये सर्वे कर रही हैं, आशा वर्कर हैं,
जरा दूर दूर से आप डिस्टेंस से नहीं खड़ेंगे तो ये सर्वे कैसे करेंगे आप लोग? सर्वे करने के लिए मैम निकल रही हैं। ये कह रही हैं इनको ग्लव्स नहीं दिए जा रहे हैं, मास्क नहीं दिए जा रहे हैं, यानी मास्क ये और हैंड ग्लव्स नहीं दिए जा रहे हैं, और वहाँ पे लोग इनको मार रहे हैं, इनके कपड़े फाड़ रहे हैं जहाँ जहाँ ये लोग जा रहे हैं। तो इनको सेफ्टी चाहिए, इनके साथ सिक्योरिटी चाहिए ताकि ये लोग अपना काम कर सकें। और जिस तरह की मालूमात इनको लेने के लिए कहा जा रहा है, इनका ऐसा कहना है कि ये तो NPR लग रहा है। बिल्कुल इस तरह की मालूमात तो NPR सर्वे में जिस तरह की मालूमात ली जानी थी वो लोगों को सब लग रहा है ऐसा। सुनो मेरी बात, जो हमारे शहरवासी बहन भाई है उनको ऐसा लगता है, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है, जो बहनें घर तक आपका सर्वे कौन सा करने के लिए आ रही है कि आपको खांसी है क्या, सर्दी है क्या, कोई ऐसे लक्षण है क्या, इसीलिए बहनें वहाँ पे घर तक पहुँच रही है जो लिंग वर्कर है। कपड़े फाड़े जा रहे हैं वहाँ पे। देखिए अब ऐसा है कि वो समझदारी उनको चाहिए ना, जिनके घर तक ये बहनें तकलीफ अपनी जान जोखिम में डाल करके ये बहनें वहाँ तक पहुँच रही है हमारी खबर लेने के लिए कि भाई हम घर में कोई बीमार तो नहीं है, किसी को खांसी तो नहीं आ रही, किसी को कोरोना के लक्षण तो नहीं है, उसके लिए ये बहनें जा रही है ना। लेकिन जो लोग अगर कपड़े फाड़ रहे, अगर इनके ऊपर मारने की बात कर रहे, तो ये लोग जानबूझ करके ये गलत हरकत कर रहे हैं और अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जी मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहती हूँ मालेगांव शहर की आवाम से कि ये जो आशा वर्कर है, तो ये वर्कर जो है ये अपना वक्त अपना निकाल कर अपनी जान की परवाह ना करते हुए पूरे मालेगांव शहर में ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे शहर में ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई वबा का फैलाव ना हो सके। इसके लिए ये तमाम बहनें जो है हमारी काम कर रही है। उन तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि इनका साथ दे, इनके सपोर्ट में खड़े रहे, और अगर किसी को कोई ऐसी शिकायत, कोई ऐसे सिम्टम्स नज़र आते हैं तो सबसे पहले इनको वो लोग बताएं ताकि उसका जल्द से जल्द अच्छे ढंग से इलाज हो सके। और अगर कोई नाजेबा हरकत हमारी बहनों के साथ होती है तो ये बिल्कुल गलत बात है, इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। और अगर इस तरीके की हरकत हो रही है तो मेरी ऐसी सोच है कि अभी इस मामले में मैं बात करूंगी, इनको एक हेल्पलाइन नंबर देने की कोशिश करती हूं ताकि अगर कोई नाजेबा हरकत, जैसे कि अभी इन लोगों ने बताया कि हमारे कपड़े फाड़ दिए गए, हमको नोचा जा रहा है, अगर ऐसी कोई हरकत होती है तो इनको हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। ये फ़ोन करके फौरन उनको बुलाएंगे और फिर ऐसी हरकत करने वालों पर हम गुनाह दाखिल करेंगे। मैम इनका ऐसा कहना है कि इनको जो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए तो उसके ताल्लुक से इनको मास्क और हैंड ग्लव्स वगैरह नहीं दिए जा रहे हैं। और जब इन्होंने डॉक्टर तिरी भवन से जब इन्होंने बात की तो उन्होंने इनसे बात नहीं की और कोई इनकी बात वो बात ठीक है, लेकिन अभी एक मिनट में जब बात कर रही ना तो मैं ऐसा बोल रही कि इनको जो सेफ्टी चाहिए वो सेफ्टी इंशाल्लाह मैं पूरी करवा कर दूंगी। आशा और CMC ये दोनों वर्करों के साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए, वरना उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी गाड़ी से दूर रहो तो लोग हमारी क्या सेफ्टी करेंगे? यहाँ पर कमिश्नर के ऑफिस के लोग, सेक्रेटरी हमको बोल रहे हैं कि हमारी गाड़ी से दूर रहो तुम। नाज़रीन, मेरे सामने आशा वर्कर्स और CMC वर्कर्स खड़ी हुई हैं, ख़वातीन अपनी डिमांड्स लेकर। इनके साथ जो हो रहा है उसके मुताबिक हम जो एरिया में जा रहे ना, हमको जो प्रॉब्लम आ रही है, या हमको मास्क भी बराबर मिल नहीं रहे, सैनिटाइजर भी बराबर नहीं है, या कुछ भी हमको प्रॉब्लम है। उसके बाद हम जो एरिया में जा रहे ना तो एरिया के लोग इतना हमको प्रॉब्लम कर रहे ना, बहुत ही मतलब गलत तरीके से देखा जा रहा है हमको। हमारे तरफ क्या भागते, हमसे कागज क्या छीनते, हमारे कपड़े फाड़ते, हाँ हमको मजा लेते। ये क्या है कोरोना बोले अफवाह फैला रहे, बोले कोई बोलता पकड़ा इनको मारो इनको। हम इनकी सेफ्टी के लिए जाते हैं, कागज ला बोलते हैं और क्या प्रूफ है बोले कि तुम लोग कॉर्पोरेशन के, और सब हमको बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। खाली ऐसे गंदे कागज दे रहे, तो ये एरिया के लोग बोले कैसे सर्वे कर रहे, ना कागज अच्छा है ना कुछ अच्छा है, फिर क्या सर्वे कर रहे तुम लोग? डायरेक्ट ऐसे बोले एरिया में वो भी प्रॉब्लम आ रही, खाली एक फुल स्टेप दिया जा रहा है।
एक फुल स्केप दे रहे हैं आप। एक फूस केक दे रहा है, खाली नोटबुक बांटे हुए। क्या क्या मालूमात लेने के लिए कहा जा रहा है आपको? एरिया में जाने का मतलब सर्वे करने का पेशेंट का कि सर्दी बुखार किसको है। अभी मदीनाबाद कौन से एरिया रे? मदीनाबाद में पॉजिटिव पेशेंट निकला सर। पॉजिटिव पेशेंट के पास हॉस्पिटल वाले बाद में पहुंचे, सबसे पहले हमें पहुंचना पड़ता है फील्ड वाले सिस्टर को। जब हम पहुंचते ही उसके बाद ही उनको पता रहता कि पॉजिटिव पेशेंट है। हम लोग 14 दिन तक क्वारंटाइन, डेली उनके घर पे जाना है, हमें 6 बजे तक सर्वे करना है। लेकिन हमारा काम ये नहीं कि हम जान पे आ रहा है, हमें खाली हमारी सेफ्टी चाहिए सर। ना कुछ अच्छा क्वालिटी वाला हैंड वॉश है, ना ग्लोव है, ना मास्क है। मास्क भी दिए, 2-2 दिन यूज करे फेंक दिया। खुद के पैसों से लेके मास्क ये कर रहे हैं हम लोग। हर कोई सर्वे कर रहा है लेकिन प्रोटेक्शन कुछ भी नहीं है। नहीं, और इस हिसाब से हर कोई सर्वे करेगा, इतने टाइम तक काम करेगा तो हमारी भी इम्यूनिटी कहाँ तक हमको साथ दे सकती है। और लोग तो हमको डायरेक्ट घेर ले रहे हैं इधर से आजू से बाजू से, तो हम कहाँ तक सेफ है। ये हम लोगों को भी ऐसा देखना चाहिए ना, हमारी सेफ्टी देखनी चाहिए। कहाँ तक ये लोग, अगर हम लोगों को तो घर वाले भी हमको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो बोल रहे हैं कि तुमको काम करना, एक तो नौकरी छोड़ दो, अगर काम करना है तो घर पे नहीं आना है। और यहाँ वाले बोल रहे तुमको करना ही करना है, इतने टाइम तक करना है। तो हमारी भी इम्यूनिटी है, हम भी कहाँ तक काम कर सकते हैं। घर से भी प्रेशर है आपको और यहाँ से भी प्रेशर है। बोल रहे घर से डायरेक्ट तलाक लेने का बोल रहे हैं, जो भी तलाक हमारी इधर ना हम सब सिस्टर्स है, मतलब आशा वर्कर हम सब हिंदू है। तो हम वो एरिया में तो गए ना, वो लोग बोलते हैं कि मतलब NRC का ऐसा है वैसा है, तुम लोग अफवाह फैल के हमारे से सब ले रहे ऐसा वैसा। तो हमको कोई एक मुस्लिम भी है हमारे साथ, हर एक के साथ, तो भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। ऐसा 2 दिन पहले की बात है, हम लोग एक जिस घर में कोरोना सस्पेक्टेड पेशेंट, सस्पेक्टेड नहीं बोल सकते, पॉजिटिव ही एकदम, तो उसी घर में उसके हस्बैंड को भी सेम सिम्टम्स और सब दिखने लगा। तो हम लोग को बोला गया कि आप लोगों को उसके हस्बैंड को भी सिविल में ड्रॉप करना है। तो हम लोग उस पर घर पे गए और सब लोगों ने आजू बाजू से हम लोग को घेर के रखा है। क्वारंटाइन के बाकी के 7 लोग थे, उनको भी स्टैंप लगाया और वो पेशेंट को एम्बुलेंस में डाला, उनके साथ गए, वहाँ पे प्रोसीजर सब किया, उसको एडमिट करके आए। तो हम लोग मतलब कहाँ तक सेफ है, बस हमारा कहने का ये मतलब है कि हम लोग उनके इतने अटैच में आ रहे, तो हम ही पहले तो हम ही जड़ है कि सब लोगों तक फैलाने के लिए, कि हम लोगों को अगर सेफ्टी नहीं हमारे वजह से हो सकता है। तो नाजरीन आप देख सकते हैं काफ़ी मसाइल हैं आशा वर्कर्स को, और CMC के लोग हैं, CMC वर्कर्स, टेक्नीशियन सब है, सब लोग हैं। आशा CMC NM ऐसा डालो है, NM आशा वर्कर्स CMC और NM, आशा NM ये सब काम कर रहे हैं हम, और सब नर्सेस ऐसा बोलो। हाँ, नर्सेस भी हैं यहाँ आशा वर्कर्स के साथ, और काफ़ी मसाइल का इनको सामना है। जिन एरियाज़ में जा रही हैं वहाँ मुखालफत हो रही है।